ताजनगरी आगरा की दोनों लोकसभा सीटें हॉट बनी हुई हैं। अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए पार्टी के स्टार प्रचारक उनके क्षेत्रों में पहुंचकर के जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और जनता से अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए उनके पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। फतेहपुर सीकरी लोकसभा के निर्दलीय प्रत्याशी रामेश्वर चौधरी के समर्थन में अखिल भारतीय लोधी महासभा उतर आई है। फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र के लोधी राजपूत समाज ने अपना पूरा समर्थन अखिल भारतीय लोधी महासभा ने रामेश्वर चौधरी को दिया है। इसको लेकर के आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, जिसमें लोधी समाज के लोगों के द्वारा निर्दलीय प्रत्याशी रामेश्वर चौधरी का जहां साफा और पगड़ी बांध करके स्वागत और सम्मान किया, तो वहीं पर अपनी ओर से रामेश्वर चौधरी को समर्थन का ऐलान भी कर दिया। हमने पर्चा दाखिल किया था निर्दलीय के रूम में। पहले तो हमने भाजपा से टिकट मांगी, जब उनको टिकट नहीं मिला तो समाज ने आवाज़ दी तो आपको टिकट नहीं मिला है तो आपको निर्दलीय पर्चा दाखिल करना होगा। तो हमने पर्चा दाखिल किया और पर्चे में 2 दिन का समय होता है और हम 11:30 बजे कलेक्ट्री पहुंचे और जो आपत्ति जो पर्चे के अंदर कोई कमी थी उसमें 11 बजे से 3 बजे तक का समय होता है। हमारी जिलाधिकारी से बात हुई और जिलाधिकारी ने कहा कि आपने चुनाव आयोग के दिशा निर्देश होते हैं उसका पालन नहीं किया, इसलिए आपका पर्चा खारिज किया जाता है। मैंने उनसे पूछा कि अभी तो समय है इसमें 2 दिन का, आप 11 बजे से 3 बजे तक का समय होता है तो मुझे कम से कम आध घंटे का समय तो दीजिए, जो आपत्ति है मैं पूरी कर दूंगा। लेकिन ऐसा क्या आया कि जिलाधिकारी में इतना दबाव था माननीय सांसद जी का, उनसे मालूम थी कि 3 लाख वोट है निषाद और लोधी समाज का, इसलिए उन्होंने मेरा पर्चा दबाव में खारिज कर दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं पर्चा तो खारिज कर दिया है, लेकिन जनता के दिल में जो मेरी भावना है और जनता के दिल में मैं बसा हूं वो से कैसे खारिज करेंगे। मैं आज आपके कहना चाहता हूं कि मैंने अपना पर्चा खारिज तो हुआ है लेकिन जनता के बीच में आवाज उठाई है और जनता से कहना चाहता हूं कि मेरे डॉक्टर रामेश्वर जी के लिए आज पूरा समर्थन देता हूं। पूरे आगरा जिले से लोधी समाज का पूरा समर्थन इनके लिए है और मेरी तरफ से सभी समाज के लोगों से अपील करना चाहता हूं जो मुझसे जुड़े हुए हैं कि मेरे रामेश्वर भाई को जहां बटन दबाए आगरा के अंदर, इसकी आवाज दिल्ली में गूंजनी चाहिए और भारी बहुमत से विजय प्राप्त करके रामेश्वर जी को जिताना चाहिए। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी चौधरी बाबूलाल के पुत्र रामेश्वर चौधरी ने भी लोधी समाज के स्वाभिमान और सम्मान के लिए संघर्ष करने का भरोसा दिलाते हुए जहां भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा, तो वहीं पर अपनी पूरी बात को रखते हुए उन्होंने कहा कि पहले तो अर्जुन सिंह लोधी चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन भाजपा के दबाव में उनका पर्चा खारिज कर दिया गया, लेकिन उन्होंने अब मुझे समर्थन दिया है। मैं उनके सम्मान का पूरा ध्यान रखूँगा, उसके लिए निरंतर संघर्ष करूँगा। क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, बड़े भाई अर्जुन सिंह लोधी जी ने पर्चा दाखिल किया था और उस पर्चे को साजिश के तहत जिस तरीके से खारिज कराया गया और खारिज होने के बाद समाज का इन पर बड़ा भारी दबाव था और समाज ने इनको इतना लाड़ प्यार आशीर्वाद दिया, तो आज समाज ने ये निर्णय लिया है कि लोधी महासभा की तरफ से एक निर्दलीय प्रत्याशी हो, चूंकि ये भी निर्दलीय थे, इनको भी भारतीय जनता पार्टी से इन्होंने टिकट मांगा था, हमें ही टिकट मांगा था, हम भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो इन्होंने किसी पार्टी को समर्थन नहीं देते हुए जो जनता के दुख सुख में साथ रहता है, जो जनता के हुकूम की लड़ाई लड़ने का काम करता है, चौधरी बाबूलाल जी के बेटे डॉक्टर रामेश्वर चौधरी को इन्होंने समर्थन देने का ऐलान किया है, तो मैं इनके समर्थन के आगे नतमस्तक हूँ और इनकी बिरादरी को और सभी क्षेत्रीय जनता को ये आश्वस्त करता हूँ कि इनके दुख दर्द में जिस तरीके से जनता जनार्दन के साथ हम खड़े रहे हैं, उसी तरीके से आगे भी अगर कोई अन्याय होगा, कोई इस तरीके की बात होगी, उसमें कठोर फैसला जो हो सकता है उस फैसले के साथ हम लोधी पंचायत के साथ खड़े होंगे और पूरी ईमानदारी के साथ लोधी पंचायत हमें समर्थन करेगी। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी 4थे नंबर की लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है, लड़ाई से बाहर है और ये उसके कर्मों का फल है। 5 साल पहले जब वो चुनाव जीता था तो 5 लाख वोटों से, मोदी से भी अधिक वोटों से उसकी जीत हुई थी, लेकिन 5 साल में जनता के बीच में नहीं जाना, जनाक्रोश इतना है कि क्षेत्रीय जनता उनको घुसने नहीं दे रही है, जगह जगह विरोध हो रहा है। तो ये एक 5 साल का जो रिपोर्ट कार्ड है, उस रिपोर्ट कार्ड के अनुसार जनता जनार्दन वोट करने का काम करेगी और 7 मई को 4 पाई का चुनाव चिन्ह हमारा, उस पर जाट समाज की तरफ से, अन्य समाज की तरफ से और आज लोधी पंचायत की तरफ से भी समर्थन हुआ है। भारी समर्थन क्षेत्रीय जनता का 36 कौम का 7 बिरादरी को मिल रहा है और
फतेहपुर सीकरी में इतिहास लिखा जाएगा। निर्दलीय उम्मीदवार इस बार देश की संसद में फतेहपुर सीकरी का प्रतिनिधित्व करेगा। फतेहपुर सीकरी में चुनावी विसातों के बीच में अब प्रत्याशी अपने अपने मोहरे फिट करने में लगे हुए। अब देखने वाली बात होगी कि फतेहपुर सीकरी का ऊंट किस करवट बैठेगा।